के लिए अवनीश अभी जी, इतनी जल्दबाजी नहीं परसों दिखानी कहा चाहिए। गया कि ऐसा 15 पैनिक दिन में पैदा कर रिपोर्ट दे आ के लोग जो जाएगी, हैं, आज ये 1 अपने महीने हो गए। गर्दन में झांके कि वो क्या हालत करते थे अपने जमाने में। नहीं पुष्कर जी, क्या लाशें छिपाना एक काम है? सरकार के अच्छा, कोई सामने नहीं लाशें छिपाया जा नंबर रहा छिपाना। है, तीसरी है। अरे कोई नहीं घटना, छिपाई मैं जाएगी, ये घटना, छिपती नहीं है जमाने में। अरे मैं अब वो घटना, जमाना नहीं है। घटना हो अरे गई अब थी वो जमाना ईमानदारी नहीं से, है कि कोई चाहे चीज छुप जाए। ठीक है, मैं अब शहनवाज जी के पास ट्रांसपेरेंट आऊंगा। जमाना है, शहनवाज जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ठीक है, जमाना है, अवनीश जी डिजिटल आता युग है, हूँ। कोई चीज अवनीश छुप जी नहीं आता हूँ। सकती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, शहनवाज जी, पूरा देश देख रहा है। आज 48 घंटे बीत चुके हैं घटना को हुए, ठीक, और अगले 48 घंटे के बाद एक और बड़ा शाही स्नान है जी। लेकिन अभी भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और वही अधिकारी अभी भी पोस्टेड है वहां, कोई नहीं बदला गया। कोई तो गलती हुई है जो एक क्रेनों से मिट्टी डाली जा रही है। किन चीजों पे मिट्टी डाली जा रही है? झूठ विजुअल है क्या? और आपने तान्या मित्तल को सुना होगा, वो प्रमोटर है, वही 17, 18 मौनी अमावस्या से 2 दिन पहले 27 तक वो अपने इन्फ्लुएंसर है। सरकार ने उनको प्रमोटर का रूप दिया है, वो बड़ी व्यवस्था की। आज वही कैमरे पे रो रही थी कि ना तो अधिकारी वहां कोई सुन रहा था, लोकेशन भेजी जा रही थी झूसी वाली। बोली मैंने कभी देखी नहीं थी लाशें, आज मुझे लाशें अपने हाथों से उठानी। ये उन्होंने बयान दिया है, ये तो कोई धर्मेंद्र सिंह ने उनको नहीं बनाया था। सच तो जो अवनीश जी कह रहे निकल के आएगा ही। देखिए, दो चीजें होती हैं पुष्कर जी। सबसे पहली बात तो ये आरोप प्रत्यारोप का तो मौका है ही नहीं इस समय पर। तो मुझे लगता है कि हमें उससे दूर हटके सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो अभी दिन रह गए हैं कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। और जैसा आपने भी कहा, जिन अधिकारियों के प्रेजेंस में इतना बड़ा हादसा हुआ उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और तुरंत प्रशासन को बदलना चाहिए था और जो अनुभवी अधिकारी थे उनको वहां तैनात करना चाहिए था। अभी भी समय है इसका। और सरकार को देखिए, इतना बड़ा आयोजन होगा तो कमियां रहेंगी। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 99.9% चीजें सही रही, लेकिन 0.1% में इतना बड़ा हादसा हो गया। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। हादसों को रोकने का प्रयास करना चाहिए और हो जाने के बाद उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा अभी धर्मेंद्र जी ने कहा, मैं सहमत हूं, सरकार आगे आकर के अगर अपनी जिम्मेदारी ले लेती तो ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती। और जिस तरह से पत्रकार जो सच्चाई बता रहे हैं, मैं तो देखकर हैरान हुआ। सुबह आपसे भी मेरी बात हुई, मैं हैरान हो रहा हूं कि पत्रकारों के साथ, टीवी9 के पत्रकार जो कि न्यूट्रल होकर के काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि उनको जेल भेज देंगे, अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनको थाने ये भेजो। अधिकारी, तो मैं किसी मंत्री नेता को नहीं कह रहा। हाँ, ये शहनवाज मैं वही जी, बोल रहा ये वो अधिकारी जो कभी लाइमलाइट अब आप किसी पीड़ित को कह रहे हो तुम्हें बर्खास्त करवा दूंगा अगर कैमरे पे हाँ। बोलोगे। जिसने अपने को और खोया है उसको बर्खास्त करवा दीजिए भाई, सरकार है मैं आप। यही हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन जो है वो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। या कौन लोग हैं ये अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं और सरकार को मतलब आउट ऑफ द वे जाकर के या तो इंप्रेस करना चाहते हैं कि भाई हम पत्रकारों को डांटेंगे, ये करेंगे, सरकार हमें रिवॉर्ड दे देगी। अरे भाई, जो पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहता है आपको तो उसका सहयोग करना चाहिए। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहूंगा, अवनीश जी, जांच अलग चीज होती है और जिम्मेदारी अलग चीज होती है। आगे बढ़कर किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्या नैतिकता इतनी भी नहीं बची कि कोई आकर के बोले, कोई अधिकारी, कोई नेता कि भी मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं? कम से कम एक बड़ा मैसेज जा सकता है। ये राइट टाइम है उन श्रद्धालुओं को मैसेज देने का, देश की जनता को मैसेज देने का कि इतना बड़ा हादसा हुआ और तुरंत जिम्मेदारी ली। जांच होगी तो उसमें सजा होगी, जांच का अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन क्या नैतिकता भी नहीं है इतनी कि कोई स्वीकार कर ले? कोई एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि इतने बड़ी चीज पर किसी को आगे आना चाहिए, नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वो जो संवेदना हमारी उनके साथ होनी चाहिए जो लोग वहां से वापस नहीं जा पाए। और जिस तरह से अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बयान दिया गया। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमें मालूम है मृत्यु अटल है, हमें मालूम है एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है, बट किसी को ये बोल देना क्योंकि वो गंगा तट पर ऐसा हुआ तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से सही बयान नहीं था। शिवाजी, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है अधिकारी रहे। ये पहले दिन नहीं, जब से कुंभ शुरू हुआ था और तब से दावा किया जा रहा था कि
मौनी अमावस्या को सबसे बड़ा लोग जुटेंगे और स्नान करने आएंगे। 10 करोड़ के लोग स्नान कर सकते हैं और लोग आ रहे थे 27 तारीख से आपने। लेकिन अब जो बातें निकल के आ रही हैं, अधिकारी व्यस्त थे वीवीआईपी लोगों को ट्रीट करने में। उनको लग रहा था कि 12 दिन से सही चल रहा है, अब कोई कुछ होना ही नहीं है। तो ये शायद उन अधिकारियों को ही चिन्हित करने की जरूरत है। वो तो रिपोर्ट ही सरकार को भेज रहे होंगे। और दूसरी बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, वही अधिकारी बैठ के मेला क्षेत्र से बता रहे हैं ना कि अब 8.5 करोड़ लोग नहा चुके हैं, अब 9.5 करोड़, अब गिनती 22.5 करोड़ पहुंच चुकी है पूरी। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं अधिकारी कि भगदड़ कितनी जगह हुई और क्या भगदड़ हुई कि नहीं बता रहे। वो सो रहे थे, ऊपर से चलते निकल गए। ये सरकार को बर्बाद कर देता है ऐसा प्रशासन। ये सीधी जिम्मेदारी मैं मानता हूं। वो संभल में कह दिया गया, वहां हिंदू मुसलमान कर दिया। वहां संभल में भी जो 4 मौतें हुई थी, मैं दावे से कहता हूं ये प्योर प्रशासनिक लापरवाही है। इन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? पुष्कर जी मैं बोलूं? पुष्कर जी आपने जी। बिल्कुल सही कहा, जिन पर कार्रवाई कब। मैं थोड़ी सी अलग बात भी जरा करूंगा। मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद के मेरे मित्रों से रोज बात होती रही, खास करके जब मेला शुरू हुआ। और खास करके पिछले 7-8 दिन, 6-7 दिन पहले तक, 28 तारीख से वहां जिस तरह का वीआईपी मूवमेंट हो रहा था, कई मित्रों ने कल भी मुझे बताया कि मैंने तो अपनी गाड़ी करके कोई किराए पे लेके मैं वहां पहुंच रहा था, सही ठीक ठाक चल रहा था। एक केंद्रीय मंत्री पहुंचे और सारी व्यवस्थाएं जलमरा गई, हमें पता नहीं कहां डाइवर्ट कर दिया गया। नैनी स्टेशन तमाम स्पेशल गाड़ियां आके वहां रुक रही। वहां से जो सबसे सीधा रास्ता है, वहां से संगम कर पड़ेगा 5 किलोमीटर, पर उनको उस तरफ आना ही नहीं है राजा। उनको प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से, स्टेशन के दूसरी तरफ से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, मुझे पता है। वहां से पूरा डिटूर करके घुमा के लाया जा रहा है। वो डिटूर ही करीब 10 किलोमीटर का है, तो 5 किलोमीटर का रास्ता 15 किलोमीटर का हो जाता है। और उसके नहीं, बाद शिवाजी मैं उस इस बात तरह से से उसके बाद आपकी उनकी- नहीं हूं। तो आम वो सरकार का काम था या प्रशासन को कि भीड़ एक साथ इकट्ठा होती, फिर उतनी भीड़ निकल भी तो नहीं पाती। मेला क्षेत्र में आवाजाही बनी रहे तो हो सकता है, ये प्रशासन को यह अधिकार था। लेकिन वो 20 किलोमीटर चला दे, वो पुष्कर जी, मेरा ये पहला कुंभ नहीं है, मेरा ये 7वां कुंभ है जो मैं देख रहा हूं। 1954 के कुंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू किले के ऊपर से देख रहे थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी वहां थे और भी वीआईपी थे। और इस वजह से उस बार भी 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची। क्यों मची? क्योंकि, और ये रिकॉर्डेड है, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, क्योंकि 864 लोग। जो पुलिस का बंदोबस्त था, वो बंदोबस्त वीआईपी को अटेंड करने में लग गया और आम आदमी की तरफ उन्होंने देखा नहीं। सारी अव्यवस्था फैल गई, बंदोबस्त बेकार हो गया। उसके बाद ये प्रोटोकॉल बनाया गया था, नेहरू जी ने खुद ही बनवाया था अपनी गलती मानते हुए, कि वीआईपी जो है वो कुंभ मेले में नहीं आएंगे। 66 के कुंभ से लेके 2001 के कुंभ तक उसका पालन किया गया। वीआईपी अगर गए भी तो सर्किट हाउस में जाते थे। इंदिरा गांधी भी गई, नारायण दत्त तिवारी भी गए, और तमाम मुख्यमंत्री जो होते थे वो सब जाते थे, पर सर्किट हाउस तक जाते। तो जो कुंभ मेला क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर है, वहां जाके जिससे भी मिलना हो, जो भी बात करना हो, अफसर को जो इंस्ट्रक्शंस देना हो, वहां से दिया जाता था। तो 66 से लेके 2001 तक, क्योंकि वीआईपी के लिए कोई बंदोबस्त डाइवर्ट नहीं हुआ, तो कोई घटना नहीं घटी। 2013 में वही गलती दोहराई गई जो आज हो रही। उस वक्त भी वीआईपी मूवमेंट की वजह से और अव्यवस्था फैली वहां और लोग मारे गए।
आज जो है जो कुछ हो रहा है, नहीं हम इलाहाबाद के लोग सारे देख रहे थे और हम यही कह रहे थे कि जिस तरह से चीजें सारी हो रही है, मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और जिस दिन हो बिल्कुल। गया हम सब परेशान थे कि हादसा क्यों हुआ। हादसा हुआ जब संगम पे जाकर आप जल क्रीड़ा करेंगे अपने पूरे गुट को लेके, जब वहां पर बड़ी मीटिंग करेंगे और आलीशान टेंट्स में रहेंगे और सारी व्यवस्था सिर्फ आपकी व्यवस्था को देखेगी, जनता की ओर नहीं देखेगी, तो होगी। सवाल ये है, देखिए जिस पॉइंट पर पहले संगम नोस पॉइंट पर रात के 1 बजे घटना क्यों घटी? डिविजनल कमिश्नर क्या अनाउंस कर रहे थे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे? आप लोग यहाँ सोइए नहीं, उठिए उठिए, जल्दी स्नान कीजिए, अमृत स्नान करिए, अमृत कुंभ का आनंद लीजिए। रिकॉर्डेड है, कई बार आप लोगों ने भी टीवी पे दिखाया है। वहां से शुरू हुआ ये, और वहां पर एक पुलिस वाला नहीं था। वो जो बैरिकेड बनाई गई थी, वो बैरिकेड लोगों ने तोड़ा, क्योंकि बैरिकेड नहीं तोड़ते जो हादसा हुआ है उसमें जितने लोग मरे हैं और उसमें अलग अलग संख्याएं आ रही, आज भी सैकड़ों में संख्या आ रही है। झूंसी की बात तो बाद में हुई, जब झूंसी की बात हुआ वही उसी दिन हुआ। तो ये सारी चीजें व्यवस्था की वजह से हुई और इसको छुपाने की क्या जरूरत थी? जितनी मौतें हुई हैं उसका पूरा आंकड़ा जो है, नॉर्मली किसी भी हादसे में रेलवे का भी सिस्टम है, सारी चीजें लिस्ट बना के दे दी जाती है। आपने क्यों नहीं दी? मुख्यमंत्री, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी, एसडीएमओ, कोई भी ये कर सकता था काम, बता देते कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। आज जो जांच की बात कर रहे हैं, जांच तो होगी बाद में, चीजें तो लोगों को वहां सबको पता है, आप उसको दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? शहर के लोगों का ये सवाल है। और सिर्फ यही नहीं, शहर के अंदर की व्यवस्था कभी भी अफेक्टेड नहीं हुई कुंभ में इतने सालों में। आज की खबर है कि शहर के अंदर भी कई गड़बड़ियां हुई है। वीआईपी अवनीश जी, की तरफ ठीक अगर है, वीआईपी कुंभ ठीक है होगा, शिवा जी, तमाम उनके जनता आपके को तो बहुत आने से सवाल आ मना गए कर देना। और शहनवाज जी ने भी उठाए। अवनीश जी, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।